हाँ हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में स्वागत है दोस्तों। सुबह 7:30 बजे है। 14 अक्टूबर 2022 यानी शुक्रवार का हफ्ते का आखिरी दिन, सबसे इम्पोर्टेंट दिन। आज ही पता चलेगा कि ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनेगा। उसके दम के ऊपर अगला हफ्ता लगभग 80 to 90% कन्फर्म होगा दोस्तों। और बहुत ही शानदार रिकवरी अमेरिकन मार्केट में हो गई। इसके चलते हुए एसजी निफ्टी भी ज़बरदस्त दिखा रहा है। अभी एसजी निफ्टी लगभग 250-300 पॉइंट प्लस में है दोस्तों। बहुत बहुत ज़बरदस्त उछाल एसजी निफ्टी में दिखा रहा है और बहुत ही बढ़िया है। आज अगर 17,300 के ऊपर टिकता है मार्केट तो एक मार्केट को ज़बरदस्त दिशा दिखेगी और हम लोग 17,800 तक जा सकते हैं। लेकिन 17,300 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आज का दिन मेक और ब्रेक है वर्ल्ड मार्केट के लिए। तो आज एक दिशा दिखेगी वर्ल्ड मार्केट को, ऊपर या नीचे, और लगातार उसी दिशा पे जाएंगे मार्केट। ऐसा मैंने कल आपको क्लियरली बोला था टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में। क्योंकि कल जो इन्फ्लेशन जो डाटा रिलीज हो गए अमेरिकन मार्केट में, वो अपेक्षाकृत नहीं थे, खराब थे। इसके बावजूद भी नीचे से 1300 पॉइंट का जंप अमेरिकन मार्केट में मार दिया। यानी लगभग 700, 800, 600, 700 पॉइंट माइनस में चले गए थे अमेरिकन मार्केट। लेकिन वहाँ से जंप मार दिया और हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज हो गए। और बहुत ही बढ़िया 800-900 पॉइंट का जो क्लोजिंग है, ज़बरदस्त ऊपर आ गया अमेरिकन मार्केट। और ये ऊपर क्यों आ गया? इतने खराब मार्केट, इतना खराब इन्फ्लेशन के डाटा थे, अपेक्षाकृत नहीं थे। वैसे 8.4 से 8.2 कम हो गए, लेकिन पिछले महीने से ज़्यादा हो गए। पिछले महीने में जो 8 थे उससे ज़्यादा हो गए 8.2। तो अपेक्षाकृत नहीं थे, तभी भी मार्केट बढ़ गया अमेरिकन मार्केट। इसका मतलब हमारे इंडियन मार्केट में जैसे बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, वैसे अमेरिकन मार्केट में भी होते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड, एक आश्चर्यजनक बात हो गई और मार्केट बढ़ गया। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट इज सुप्रीम। ओके, मार्केट के सामने कोई भी टिक नहीं पाता है, कोई भी नहीं टिक पाता है। सो ज़बरदस्त मार्केट बढ़ गए और इतनी बड़ी रैली हो गई। इसके चलते हुए सब वर्ल्ड मार्केट सब ज़बरदस्त बढ़ गए। अभी एशियन मार्केट भी बहुत ही अच्छा बढ़ा है। जापान का मार्केट भी 3-4% बढ़ा है, 700-800 पॉइंट। और हमारा भी 250-300 पॉइंट एसजी निफ्टी प्लस में दिखा रहा है। यानी आराम से 17,250 के ऊपर हम लोग ओपनिंग का संकेत दिखा रहे हैं दोस्तों। और ये बहुत ही बड़े अच्छे संकेत है। और क्रूड ऑयल भी बढ़ा है 3% कल, यानी क्रूड ऑयल 94 के आसपास आ गया है। लेकिन अभी भी कंफर्टेबल है, कोई चिंता की बात नहीं है। कल इंडिया विक्स भी बढ़ा था, लेकिन 0.5% बढ़ा था 20 के आसपास। आज 20 के नीचे जाएगा। आज इतना उछाल है तो मार्केट सस्टेनेबल ग्रोथ है, सो कोई समस्या नहीं है। एफआई और डीआई की फिगर में एफआई ने 1600 करोड़ का माल लगभग बेचा है। डीआई ने भी थोड़ा सा मदद किया है, थोड़ा सा खरीद के 800 करोड़ का माल। लेकिन एफआई की सेलिंग अभी भी बरकरार है दोस्तों। ये थोड़ा चिंताजनक बात है। लेकिन आज शायद एफआई को जबरन, मैं क्या बोल रहा हूँ, जबरन एफआई को शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि उनके पास इंडेक्स में शॉर्ट बहुत है, लगभग 80%। और आज जो गैप अप हो रहा है वो एफआई के कारण ही हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। एफआई को जबरन आज शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी और उनके लॉन्ग पोजीशन बढ़ेंगे आज दोस्तों, क्योंकि मार्केट ज़बरदस्त बढ़ रहा है। और जिन्होंने भी कल एंटिसिपेशन में शॉर्ट किया था 17,000 पे, 17,100 पे, 17,200 पे, जिन्होंने भी पुट राइटिंग की थी, पुट राइटिंग यानी तेजी वाले, सॉरी कॉल राइटिंग यानी मंदी वाले कॉल राइटर्स, जिन्होंने 17,000 के ऊपर कॉल राइटिंग की है, 17,100 पे, 17,200 पे, यानी मंदी वाले, वो आज भाग जाएंगे दोस्तों। उनको आज कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप हो रहा है, बहुत बड़ा गैप अप हो रहा है। सो इससे चलते हुए मार्केट को और शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। यानी जो 17,200, 250 दिखा रहा है ना दोस्तों, सही में अगर 9 बजे, 9:15 जब मार्केट स्टार्ट होता है, तब ओपन होता है और टिकता है ऊपर 17,250 के ऊपर, तो फिर 17,300, 350 आने में कुछ भी देरी नहीं लगेगी, ये ध्यान में रखिए। और बैंक निफ्टी में आज 1000 पॉइंट की रैली दिख रही है, लगभग 800 से 1000 पॉइंट की रैली दिख रही है। और जो बैंक निफ्टी 38,600 के ऊपर क्लोज हो गया था, वो आज 39,500 के ऊपर आराम से जाएगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी रजिस्टेंस के लिहाज से मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि गैप अप हो गया तो फिर रजिस्टेंस सब भूल जाओ
लेकिन पहला जो रेजिस्टेंस है, रुकआउट का लेवल है बैंक निफ्टी में, अभी डायरेक्टली 39,500 के ऊपर है। 39,500 550 के ऊपर टिकना चाहिए बैंक निफ्टी बस, क्योंकि अभी वो 900 पॉइंट दूर है, 800 900 पॉइंट 39,500 का लेवल। उसके ऊपर टिक गया तो फिर 40,000 आने में कुछ भी देरी नहीं लगेगी बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। और निफ्टी में वही 17,200 250 वाला मामला, 17,200 250 के ऊपर अगर टिक पाया निफ्टी तो फिर 17,300 350 दिखाएगा। आज दिख रहा है कि 17,250 के ऊपर जाएगा, फिर शॉर्ट कवरिंग फर्दर आएगी, क्योंकि 17,200 के ऊपर बहुत बड़ी संख्या में कॉल राइटिंग हो गई है, बहुत दिनों से कॉल राइटिंग चल रही है वो लोग सब पैनिक में आ जाएंगे। फिर 17,300 350 अगला रेजिस्टेंस है, और फाइनल जो रेजिस्टेंस है यानी रुकआउट का लेवल है वो 17,350 है, वो ध्यान में रखिए। 17,350 के पास एक आपको चांस लेना चाहिए निफ्टी में शॉर्ट करने का, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, यानी निफ्टी में पुट लेने का लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। वही लेवल बैंक निफ्टी में आता है 39,800 के पास, 39,800 के पास एक चांस ले सकते हैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने का या पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन भाई ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर के लेवल, सपोज गलती से निफ्टी नीचे आ गया, वैसे दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन मार्केट है भाई, कुछ भी कर सकते हैं, तो गलती से नीचे आ गया तो फिर 16,900 950 पहला सपोर्ट है निफ्टी में, उसके बाद 16,800 दूसरा सपोर्ट है। वही बैंक निफ्टी में नीचे का सपोर्ट अभी 38,500 यानी 38,500 है, उसके बाद 38,200, उसके बाद 38,000 ये सपोर्ट है दोस्तों। सपोर्ट बोलना पड़ेगा बॉस, क्योंकि मार्केट है, कभी भी न्यूज़ के सामने कुछ भी नहीं होता है, मार्केट धराशायी भी हो सकता है, सो बोल नहीं सकते हैं। आज आईटी का दिग्गज शोर जो इन्फोसिस, उसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ गए कल के दिन। सो इन्फोसिस आज लगभग 7-8% बढ़ने का चांसेस है दोस्तों। कितना? 7% आज बढ़ सकता है, 5 to 7%। तो इन्फोसिस में बहुत बड़ी उछाल आज दिखाई दे सकती है। बायबैक भी उन्होंने डिक्लेयर किया है 1850 के ऊपर। इसके लिए मैं हमेशा पिछले कई दिनों से आपको बार बार वही बोल रहा हूँ कि आईटी के स्टॉक ले लो, आईटी के स्टॉक ले लो, बोल रहा था ना दोस्तों, इसके लिए बोल रहा था क्योंकि आईटी का स्टॉक में बहुत बड़ी उछाल मुझे तो दिखाई दे रही थी 10-15 दिनों पहले। आगे का एंटीसिपेशन मुझे लग रहा था और वही दिख रहा है, अभी आईटी के स्टॉक ही बढ़ रहे दोस्तों। सो आज भी आईटी का स्टॉक का ज़बरदस्त उछाल रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, मेटल स्टॉक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आज ओवरऑल सब सेक्टर चलेंगे दोस्तों, लेकिन आज एक आंख आपकी इंडियन रुपीज़ और डॉलर के ऊपर भी होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन रुपीज़ वीक होता है तो फिर बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं है। ओके, बाकी निफ्टी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, इंडियन रुपीज़ और डॉलर के इक्वेशन के ऊपर। इंडिया विक्स तो बहरहाल नीचे आएगा। पुट कॉल रेशो जो इस हफ्ते का नया अभी तक आया नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 0.80 से 0.90 के आसपास रह सकता है। 0.85 के आसपास बैंक निफ्टी का रह सकता है और 0.90 के पास निफ्टी का रह सकता है पुट कॉल रेशो, जो कंफर्टेबल हो सकता है, एक के नीचे कंफर्टेबल है, ओवरसोल्ड तो नहीं है। लेकिन आज जो गैप अप हो रहा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, तो मुझे लग रहा है कि 1.10 1.15 तक निफ्टी का पीसीआर और बैंक निफ्टी का पीसीआर भी 1.10 1.15 तक जा सकता है, यानी ओवर बॉट के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। ओके, ओवरबॉट किधर है? 1.45 के पास है पीसीआर में, तो 1.20 1.15 1.20 के पास जा सकता है। तो फिर आपको ऊपर के लेवल पे सतर्क रहना चाहिए, यानी 17,300 350 के आसपास 1.20 1.25 के पास पीसीआर जा सकता है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का भी 1000 पॉइंट गैप अप होने के बाद जा सकता है। तो वहाँ आपको सतर्क रहना चाहिए, ऊपर फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये आपको क्लियर रखना चाहिए। और आज हफ्ते का आखिरी दिन भी है, तो कोई भी कैरी नहीं करके जाएगा सैटरडे संडे के लिए पोजीशन। सो दोपहर के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसका जो है अंदाज़ा वो 80% मान लीजिए, 80 to 90% मुझे लग रहा है कि दोपहर के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट में, क्योंकि आज फ्राइडे है, आखिरी दिन है, सैटरडे संडे कुछ नहीं बोलते। और डो जॉन्स का कुछ भरोसा नहीं भाई, आज इतना बढ़ा है और दूसरा सोमवार को एकदम 1000 पॉइंट नीचे गिराएगा, तो कुछ भी भरोसा नहीं है। इसके लिए लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, और आपको भी वही करना है, कैरी नहीं करना है, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है, पलटी मारना है। ओके, सो निकल जाना है आराम से, अपना अपना प्रॉफिट किसी में रख के आराम बैठना है, ओवर ट्रेड ना करे आज के दिन दोस्तों। और आज एक ऊपर के लेवल पे टाइम पास होगा, एक सस्टेनेबल लेवल पे, नीचे ऊपर 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी और 200 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी घूमेगा ऊपर के लेवल में जाने के बाद। ओके, सो ओवरऑल
जो आपका जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो खाने का काम चलेगा ऊपर। ओके, सो ये ऑप्शंस के प्रीमियम जो लोग खाते हैं, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, उनके जाल में मत फंसो, कुछ भी मत करो। दोपहर 12-1 बजे के बाद अगर आपको कॉल और पुट लेना है या हेजिंग करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन इसके पहले मत करो क्योंकि कुछ भी फायदा नहीं है। सो फुल टाइम पास है। ओके दोस्तों, सो ध्यान में रखिए ये दिन। सो धन्यवाद, फिर टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा सकते हैं अगर अच्छा लगा तो, क्योंकि हर दिन के 3 वीडियोज़ आपको ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।